आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी, आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी, आरती गाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया उन चरणों में शीस झुकाऊं, चरणों में शीस झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। सीताराम, श्री राधे। सब निकाल के देखो, पूरा निकाल दो। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राम।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। हरि अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मुहि दीजियो निज चरणन में बास। आइए हनुमंत
विराजिए। कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गादी पधारिए। वीर हनुमंत प्रेम सहित गादी धरो। पधारिए। वीर हनुमंत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में हमारे श्री इंद्रजीत सिंह जी, श्री सुभाष सिंह जी एवं श्री संतोष सिंह जी जो इस कथा के आयोजक और यजमान बने और आज जितने लोग बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा पूरे सिंह परिवार के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही में इस कथा को काशी से खींच करके आपके इस धराधाम पर लाने वाले परम आदरणीय श्री रमाशंकर मिश्र जी आप भी विराजमान हैं। एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण को श्री सीताराम जी महाराज को सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए
इस परम मंगलमयी भागवत कथा के आज प्रथम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व हमारे साथ सभी लोग प्रेम और भाव से दोबारा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। तो हमारे साथ सभी लोग गाते हुए तालियां बजाते हुए भगवत नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे सभी गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरि ओम। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद सभी गाइए जय हो। हरे मुरारी हे नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा तुम्ही हो। पितु मात स्वामी सखा तुम्ही हो। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारी श्री राधे। नाथ नारायण वासुदेव। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करें और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, आज परम सौभाग्य की बात है जो इस पावन धरा धाम पर बैठकर हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं।
मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, जब जीवन में कभी कभी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है ना, तब जाकर जीवन में कभी कभी भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है। अगर आप सभी यहाँ बैठे हैं तो ये मत समझना कि आप लोग यहाँ अपने से बैठे हैं, नहीं। अगर आप सभी यहाँ बैठे हैं ना, तो ये निश्चित ही ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि कई बार मैं कहता हूं, कथा धन बल से नहीं होती, कथा शरीर के बल से भी नहीं होती, कथा मनोबल से भी नहीं होती, कथा तो केवल और केवल ठाकुर जी के कृपा के बल से होती है। यदि इतने लोग बैठकर आप लोग कथा सुन रहे हैं तो ये निश्चित ही मेरे ठाकुर जी की कृपा है। क्यों? जब तक ठाकुर जी के जीवन में कृपा नहीं होगी ना, तब तक जीवन में कथा मिलने वाली नहीं है। बिनु सतसंग न हरि कृपा तेहि बिनु मोहन भाग। जब तक जीवन में राम की कृपा, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है मानस में, बड़े भाग्य पाइया सतसंगा, बड़े भाग्य पाइया सतसंग, बड़े भाग्य पाए, ओ बड़े भाग्य पाए, बिनु ही प्रयास होहि भाव भंगा। भाव भंगा, बड़े भाग्य पाय सत्संगा। श्री राम। सत्संग जीवन में जब मिले तो समझ लेना हमारे भाग्य उदित हो गए। क्योंकि जीवन में जब कभी कभी भगवान की बहुत बड़ी कृपा बरसती है ना, तब तब जीवन में सत्संग मिलता है। और मैं तो कहूं कि ठाकुर जी की कृपा निश्चित ही आप सभी के ऊपर बरस रही है। क्यों? कथा के पूर्व अगर बारिश हो जाए, कथा के बाद अगर बारिश हो जाए ना, तो कथा सफल माना जाता है। आप देखो, कथा के पूर्व बारिश हो गई, ऊपर से जल बरस गया, अब नीचे से कथा बरस रही है। ये आप सभी का सौभाग्य है। और प्रथम ही दिन इंद्र देवता ने आकर अपनी अर्जी लगा दी, चिंता मत कीजिए, हम 33 करोड़ देवी देवता इसी कथा पंडाल में विराजमान हैं। तो अति हरि कृपा, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है जो आप सभी लोग, और इस धरा धाम का पुण्य उदित हुआ आज, जो इतने लोग बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। मैं ज्यादा आपको भूमिका में न ले जाऊं, क्योंकि मैं आपसे अपरिचित नहीं हूं, आप सभी मुझसे परिचित हैं लगभग। हम सभी लोग डायरेक्ट भागवत में प्रवेश करें। भागवत शब्द में कितने अक्षर हैं? अरे बोलो ना, कितने अक्षर? 4 अक्षर। कौन कौन से? भा, ग, व और त। भा यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, वा यानी वैराग्य और त यानी त्याग। जो हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भर दे, उसी का नाम भागवत है। एक संत कह रहे थे, भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतादिभिः। भाति सर्वेषु लोकेषु, जिसका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। नारद आदि जिनके यश का गान करते हैं, गीयते नारदादिभिः
भासे भाति सर्वेषु लोकेषु गैसे गीयते नारदादिभि व से वर्तते सर्वशास्त्रेषु, जिसका वर्णन सभी शास्त्रों में है। और चौथा शब्द है तस्मात् भागवतादिभि, उसी का नाम भागवत है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा सच बताना, कितने लोगों को इन 7 दिनों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग चाहिए? वो हाथ उठाएं। क्या बात है। कई लोग तो मन में सोच रहे होंगे महाराज भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो ठीक है, पर ये चौथा गड़बड़ है। त्याग में बड़ी मुसीबत है। त्याग है क्या? जो हम छोड़ दे उसका नाम त्याग नहीं है, बल्कि जो छूट जाए उसी का नाम त्याग है। जो हमने छोड़ दिया ना वो फिर पकड़ लेंगे, पर जो छूट गया वो पकड़ में आने वाला नहीं है, उसी का नाम त्याग है। त्याग क्या है? पति पत्नी दोनों बैठे बात कर रहे थे, पत्नी को गुस्सा आया, जा बाबा जी बन जा। आहा, पति उठा निकल पड़ा, बोले कहाँ जा रहा? बस बाबा जी बन गया। अरे बोले लौट के आओगे? नहीं आ सकता। क्यों? मैंने छोड़ा नहीं है इस दुनिया को, ये दुनिया अपने आप छूट गई। इसी का नाम त्याग है। अच्छा कई तो त्याग ऐसे, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, निकल गया घर से, 2 घंटे बाद वापस आया, पत्नी ने पूछा क्यों हरिद्वार नहीं गए क्या? बोले नहीं बीच से लौट आया। क्यों? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हालचाल पूछा, बोले किसका? बोले बिल्ली का। क्यों पूछूं? अरे तुम्हारा रास्ता जो काटा है उसने। ये त्याग नहीं है। त्याग वो नहीं जो हम छोड़े, त्याग तो वो है जो छूट जाए। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 चीज चाहिए। तो ये 7 दिन की कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भागवत का प्रथम श्लोक सभी लोग हमारे साथ गाएंगे। आगे आगे मैं बोलूंगा और पीछे पीछे आप सभी बोलेंगे। सभी हाथ जोड़ लें और भागवत के प्रथम श्लोक का गायन सभी करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कितने लोगों ने भगवान को देखा है वो हाथ उठाएं। किसी ने नहीं देखा तो मंदिर में क्या करने जाते हैं? अरे बोले महाराज हम देखने थोड़ी जाते, हम तो भगवान से मांगने जाते हैं। और सच कहूं अगर भगवान देना बंद कर देना तो कलयुग का आदमी इतना चतुर और चालाक है कि वो भगवान के मंदिर में जाना छोड़ दे। लेकिन इस प्रथम श्लोक में देखिए भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य है, वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। वो इस दुनिया को बनाता है, वो इस दुनिया को चलाता है। और जब हम और आप गड़बड़ करते हैं तो फिर प्रलय कर देता है। ब्रह्मा को बनाकर इस दुनिया को वो बनाते हैं। विष्णु को बनाकर विष्णु रूप में मानो इस दुनिया को चलाते हैं। और शिव बनकर मानो इस दुनिया का संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय, जो हमारे जीवन से 3 तापों को दूर करते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। किसी को दैहिक ताप ने परेशान किया, किसी को दैविक ताप ने परेशान किया, किसी को भौतिक ताप ने परेशान किया। अगर इन तीनों तापों से बचना है ना, तो आ जाना भागवत की शरण में, इस कथा को प्रेम से सुन लेना, आपके जीवन से ये तीनों ताप मिट जाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम ऐसे परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दूसरे श्लोक में प्रणाम किया श्री सुखदेव जी को। यम प्रव्रजंतम मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ये कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 महात्मा विराजमान हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे। क्यों? मन में एक ही चाह है, शांति मिल जाए। मैं आप सभी से पूछूं, बच्चा पढ़ाई क्यों करता है? पढ़ता क्यों है बच्चा? अरे कुछ आप लोग भी तो बोलो। हम आप लोगों को बुलवाने के लिए आए भैया। अकेले अकेले शशिकांत महाराज बोले ये ठीक नहीं, कुछ कुछ आप भी बोल लिया करो बीच बीच में। बच्चा पढ़ता क्यों है?